बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? स्टूडेंट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9.1 डिस्कस की थी, उसके क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज जो है हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं 9.2 और 9.2 से पहले हम लोग उसकी कुछ बेसिक चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले जर्नल एंगल्स या को टर्मिनल एंगल्स। जर्नल एंगल्स भी कहा जा सकता है, इनको को टर्मिनल एंगल्स भी कहा जा सकता है। द एंगल विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स, कि वो एंगल्स जो सेम इनिशियल और टर्मिनल साइड से मिलके बनते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? को टर्मिनल एंगल्स। यानी थीटा थीटा प्लस माइनस 2 पाई यानी ये कंप्लीट रोटेशन, थीटा प्लस माइनस 4 पाई यानी दो कंप्लीट रोटेशंस और को टर्मिनल एंगल्स। इनसे हम फिगर की मदद से देखते हैं, ये हमारा एक को टर्मिनल एंगल्स है, यानी इनिशियल और टर्मिनल साइड से मिलके बना। हम लोगों ने रोटेट किया, एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद हम दोबारा से उसमें थीटा ऐड कर रहे हैं, तो थीटा प्लस 2 पाई। एक रोटेशन कंप्लीट करी, फिर हम लोगों ने दूसरी रोटेशन कंप्लीट की और प्लस थीटा तक पहुंचे, तो ये हमारे पास थीटा प्लस 4 पाई। ये प्लस हम लोग ने इसलिए किए क्योंकि हम लोग जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे, तो इसलिए एंगल्स जो है वो पॉजिटिव आएंगे। और अगर हम लोग नेगेटिव मूव कर रहे होंगे तो जो एंगल्स आएंगे वो हमारे पास, पहले वाला थीटा, नेक्स्ट वाला एंगल जो है वो हमारे पास नेगेटिव मूव हो रहा है डायरेक्शन में, तो थीटा माइनस 2 पाई। अब फिर से यहाँ पे हमें तो ये चाहिए था कि ये दो दफा नेगेटिव मूव होता, लेकिन बाय मिस्टेकन जो है ये पॉजिटिव मूव हुआ। कि अगर हम लोग इसे काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर लेंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज मूव कर लेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। जर्नल एंगल को लिखने का तरीकेकार क्या होता है? थीटा प्लस 2 k पाई, वेयर के बिलोंग्स टू इंटीजर। के पॉजिटिव भी हो सकते हैं, के आपके पास नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर के 0 हो जाएगा तो वो हमारे पास यही फर्स्ट वाला केस बन जाएगा जिसको हम लोग थीटा बोल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट एक रिजल्ट है, एंगल्स इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन। के एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है? डेफिनेशन है, एन एंगल इज सेड टू बी अ स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट वर्टेक्स लाई एट द ओरिजिन। यानी एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में तब होगा जब उसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे लाई करेगा ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और इट्स इनिशियल साइड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको स्टूडेंट हम लोग ना इस फिगर की मदद से भी देख लेते हैं कि आपके पास एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन कब होगा। उसने कहा था कि एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में तब है जब उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा। अगर हम ये पहली वाली फिगर में देखें तो ये हमारा वर्टेक्स है जो कि ओरिजिन पे है, और इनिशियल एक्स एक्सिस जो है वो कहाँ होनी चाहिए? इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। देखो स्टूडेंट, ये हमारी इनिशियल साइड है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी अब जब हम इससे कोई भी एंगल बनाएंगे तो एंगल एक स्टैंडर्ड पोजीशन में बनेगा। अब ये जो चार फिगर नजर आ रही है, चार फिगर्स हमें ये बता रही है कि जो हमारा फर्स्ट वाला एंगल, जो एंगल अल्फा है, जो हम इस टर्मिनल साइड्स के साथ बना रहे हैं, ये एंगल अल्फा एंड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इज सेड टू लाई इन अ क्वाड्रेंट। कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो हमें कैसे पता चलेगा? इफ इट्स टर्मिनल साइड लाइज इन दैट क्वाड्रेंट। जिस आपके पास से टर्मिनल साइड जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगी उसी साइड में उसका एंगल लाई करेगा। पहली वाली फिगर में टर्मिनल साइड्स पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो एंगल अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये फर्स्ट वाला स्टूडेंट्स, एंगल अल्फा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड वाले में टर्मिनल साइड जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो इसका मतलब जो बीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड वाले में जो है वो आपके पास से गैमा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये आगे मजीद बढ़ेगी स्टूडेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो एंगल गैमा जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ वाले में जो है वो एंगल बीटा जो है वो एंगल थीटा जो है वो आपके पास किस क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये स्टूडेंट्स एंगल्स थे। अब नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है क्वाड्रेंटल एंगल्स की। क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से होते हैं? इज द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल। कि आपके पास अगर तो टर्मिनल साइड, इनिशियल की तो बात हम कर चुके हैं कि इनिशियल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही रहेगा। अगर टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाई करेगा उस तरफ में बनने वाले जो एंगल्स होंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे? क्वाड्रेंटल एंगल्स। स्टूडेंट्स ये हमारा इनिशियल साइड और ये हमारी टर्मिनल साइड, तो एंगल क्या बन रहा है हमारे पास? 90 डिग्री। टर्मिनल साइड पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, टर्मिनल साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, टर्मिनल साइड नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, टर्मिनल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। तो एंगल्स हमारा कौन कौन से बन रहे हैं? 90, 180, 270 और 360। यहाँ से अगर हम देखें तो स्टूडेंट 0 डिग्री बनता है, क्योंकि जब वो खुद से कंसाइड कर देगा तो वो 0 डिग्री भी बनाएगा। 0, 90, 180, 270, 360 are quadrantal angles. Trigonometric functions of acute angles in a right triangle. ये राइट ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले हम लोग राइट ट्राइंगल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। ट्राइंगल हम लोगों ने बनाई,
एक एंगल थीटा लिया, एक हम लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल ली। अब जहाँ पे एंगल थीटा है ना स्टूडेंट्स, उस एंगल के सामने वाली साइड्स को हम लोग स्मॉल ए कह रहे हैं, क्योंकि ये कैपिटल ए है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी, जो बीसी है, ये आपके पास स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेगा, और इसको हम लोग ऑपोजिट साइड बोलेंगे। ऑपोजिट भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। जहाँ 90 का एंगल बनता है, उस 90 के एंगल के जो सामने वाली साइड होती है, ये 90 का एंगल है, 90 के एंगल के जो सामने वाली साइड है, ये स्मॉल सी है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। और जहाँ पे पॉइंट बी होगा, वर्टेक्स बी, उसके ऑपोजिट साइड स्मॉल बी होगी, इसको हम एडजेसेंट साइड भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग बेस भी कहते हैं स्टूडेंट्स। कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल विद मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 90, यानी 90 का एंगल सी पॉइंट पे बन रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एंगल के सामने वाली 90 के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगी, थीटा के सामने वाली साइड ऑपोजिट साइड यहाँ परपेंडिकुलर कहलाएगी, और जो रिमेनिंग साइड बच जाएगी उसके एडजेसेंट साइड यहाँ बेस बोलेंगे। लेट मेजर एंगल ए इज इक्वल टू थीटा रेडियन है, हम इस ए के लिहाज से ये सारी रेशियोज बनाएंगे। द साइड ए बी, यानी जो साइड ए बी होगी, अभी जो मैंने ये सारी बातें करी वही दोबारा यहाँ पे रिपीट करें। द साइड ए बी ऑपोजिट टू द 90 डिग्री के, 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड ए बी है इस कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। द साइड बी सी, ये वाले की बात करें स्टूडेंट्स, द साइड बी सी ऑपोजिट टू द एंगल थीटा इज कॉल्ड ऑपोजिट साइड, या इसको हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। और द साइड AC ऑपोजिट टू द AC रिलेटेड टू द एंगल इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड, यानी जो इस थीटा के साथ रिलेट हो रही है वो एडजेसेंट साइड है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, बेस बोल रहे हैं। नेक्स्ट है नाउ वी डिफाइन सम रेशियोज, के अब उसी ट्राइंगल की मदद से हम लोग जो है, ट्राइंगल हम लोग वही यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, इसकी मदद से अब हम लोगों ने इन साइड्स के दरमियान रेशियो बनानी है, यानी ए और सी की क्या रेशियो हो सकती है, ए और बी की क्या रेशियो हो सकती है, बी और सी की रेशियो क्या हो सकती है। तो यहाँ पे नेम ऑफ द फंक्शंस के टोटल आपके पास जो है ना वो कितने फंक्शन होंगे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। साइन, साइन नेम लिखेंगे ऐसे, साइन को साइन, टेंजेंट को टेंजेंट, सीकेंट को सीकेंट। एब्रीवेशन उसकी क्या होगी, साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट और कोसीकेंट। अब वैल्यू ऑफ द थीटा की, ये जो साइन है ना, ये हमारे पास किस रेशियो से हासिल होगा, यानी साइन थीटा हासिल होगा ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी साइन थीटा किससे हासिल होगा, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट्स मीन व्हिच इज इक्वल टू, आपके पास जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से cos थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। एक रिजल्ट स्टूडेंट आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा, कि आप लोगों ने एक रिजल्ट पढ़ा था, some people have curly brown hairs through proper brushing, एक वर्डिंग थी, मैं रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट, some people have, ऑपोजिट को हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, तो यानी परपेंडिकुलर भी आ जाएगा, some people have curly, यहाँ पे एडजेसेंट्स को बेस भी बोलते थे, तो इसलिए यहाँ पे बेस अगर आ जाएगा तो ब्राउन हेयर। आगे टी फॉर थ्रू, परपेंडिकुलर का मतलब है प्रॉपर, बी फॉर ब्रशिंग। तो इन तीनों की मदद से भी हम लोग, इस पूरी वर्डिंग की मदद से भी हम ये रेशियोज याद रख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू ए ओवर सी, cos थीटा इज इक्वल टू बी ओवर सी, और टेन थीटा इज इक्वल टू ए ओवर बी। अब कोटेंजेंट जो है वो इस टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, यानी जो टेंजेंट का आंसर है उसी आंसर को उल्टाना है, तो वो बी ओवर ए हो जाएगा। सीकेंड जो है वो cos का रेसिप्रोकल है, तो जो cos का आंसर आएगा उसको उल्टा देंगे तो सीकेंड आ जाएगा, वो सी ओवर बी। और कोसीकेंड जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, जो साइन की वैल्यू है उसको उल्टा देंगे तो हमारे पास कोसीकेंड आ जाएगा। कोसीकेंड को शॉर्टेस्ट लिखने का तरीकेकार है CSC। नेक्स्ट द रेशियोज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द एंगल, ये सारी रेशियोज क्या कहलाती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द एंगल थीटा। तो टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, अभी जो हम लोगों ने पीछे पढ़ी वही दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि कोसेकेंट थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल होगा, साइन का। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cos, और कोटेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट। इसी तरह से हमारे पास कुछ कोएफिशिएंट आइडेंटिटीज भी हैं जो बटे की फॉर्म में लिखी जाती हैं। टेंजेंट थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा ओवर cos थीटा। कोटेंजेंट थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, cos थीटा ओवर साइन थीटा। नेक्स्ट हमारे पास एक नोट है, नोट हमें ये बताता है कि साइन स्क्वायर थीटा, कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, यानी हमें पहले साइन ऑफ थीटा उसका एंगल फाइंड करना है, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेना है। इसी तरह से cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर।
नेक्स्ट स्टूडेंट, साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन क्वाड्रेंट्स में किस किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ करी है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस। फिर हम लोगों ने एक वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ की है, ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस। ये क्वाड्रेंट नंबर 1। इसने क्या किया, इसने प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ये क्वाड्रेंट नंबर 1, सेकंड पार्ट ये क्वाड्रेंट नंबर 2, थर्ड पार्ट ये क्वाड्रेंट नंबर 3, फोर्थ पार्ट ये क्वाड्रेंट नंबर 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी स्टूडेंट हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किए थे कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, साइन, कोसेकेंट, कोस, सीकेंट, टेंजेंट और कोटेंजेंट, ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी रिमेनिंग हमारे पास जो है वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो कोस और सीकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होंगे। ये जो 4 आ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एक वर्डिंग याद रखें और उस वर्डिंग की मदद से इसको जो है वो सोल्व कर लें, तो उससे भी हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, ये सारे आंसर्स इजीली आ जाएंगे। एट स्कूल टू कॉलेज, यानी ए से एट, ए फॉर ऑल, एस से साइन, साइन फॉर स्कूल, टी से टू फॉर टेंजेंट, और सी से कॉलेज, और सी से क्या बनेगा हमारे पास, कॉस थीटा। यानी एट स्कूल टू कॉलेज के पहले हम स्कूल गए, फिर हम स्कूल से कहाँ पे गए, कॉलेज। तो हम लोगों ने काउंटर क्लॉकवाइज मूव करना है, तो ये 4 पार्ट्स हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एंगल्स हमारे पास कौन कौन सा बनता है, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल जी, क्योंकि यहाँ से हमारा एंगल स्टार्ट होगा तो 0 डिग्री और वापस यहीं पे आके खत्म होगा तो 360 डिग्री। यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि एक कंप्लीट क्वाड्रेंट है। इसका मतलब है यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, 90 डिग्री। तो पहले क्वाड्रेंट में जो एंगल लाई करेगा हमेशा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। 0 90 इस क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आएंगे स्टूडेंट। 0 90 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाई करते हैं। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में देखें तो अब ये 90 और 180, अब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जो एंगल बनेगा वो 180, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो ये क्वाड्रेंटल एंगल था। और क्वाड्रेंट पे जो एंगल बनेगा 90 से बड़ा और 180 से छोटा। यानी अगर मुझसे ये कहा जाए कि 125 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, तो 125 डिग्री स्टूडेंट्स हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नेक्स्ट पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर जो क्वाड्रेंटल एंगल आएगा वो 360 डिग्री होगा, और तीसरे क्वाड्रेंट में जो एंगल लाई करेगा वो 180 डिग्री से बड़ा और 270 से छोटा। यहाँ पे 360 लाई करेगा, और चौथे क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो 270 से बड़ा और 360 से छोटा होगा। तो ये हमारे स्टूडेंट्स साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किन किन क्वाड्रेंट्स में क्या क्या साइन देते हैं, कहाँ वो पॉजिटिव होते हैं, कहाँ वो नेगेटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल लाई करता है, सेकंड में कौन कौन से एंगल लाई करते हैं, थर्ड में कौन से लाई करते हैं, और फोर्थ में कौन से लाई करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं स्टूडेंट, कि साइन ऑफ माइनस थीटा, कि अगर हमारे पास एंगल में कोई माइनस का रिजल्ट आ जाए तो इसको सोल्व करने के लिए जो माइनस का साइन होगा ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आ जाएगा और साइन ऑफ थीटा आएगा। नेगेटिव स्टूडेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि नेगेटिव का मतलब है कि हम लोग इसे अब क्लॉकवाइज मूव करेंगे। जब क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन पॉजिटिव होता है, साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये साइन की वैल्यू उससे भी नेगेटिव आएगी। इसके अलावा एक डेफिनेशन इवन और ऑड की भी है, क्योंकि वो पार्ट 2 में है, तो इसलिए उससे हमें कोई ऐसा इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है। और जब हम पार्ट 2 में करेंगे तो उसमें इवन ऑड की डेफिनेशन पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ से एक चीज ये ध्यान में रखते हैं कि साइन ऑफ नेगेटिव थीटा, यानी हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। जब क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस का साइन पहले आ जाएगा। इसी तरह से अगर साइन नेगेटिव है तो लाजमी बात है साइन का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव ही होगा। कोसेकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट थीटा। टेंजेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट, ये भी वही बात कि फोर्थ पार्ट में लाई करेगा, फोर्थ में टेन क्या होता है, नेगेटिव। अगर टेन नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन एक इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा। कोस के एंगल में जब माइनस आएगा तो वो फिर भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता था, तो इसलिए ये आपका जो है वो कोस ऑफ माइनस थीटा पॉजिटिव आएगा, और इसका रेसिप्रोकल जो है वो भी आपके पास क्या होगा,
पॉजिटिव आएगा। एक्सरसाइज करते हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। हम लोगों ने सिर्फ साइन बताने हैं कि इसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। टेंजेंट 115 डिग्री, सबसे पहली बात सुनिए है 115 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट डिसाइड करना है। 115 19 से बड़ा है और 180 से छोटा है। 19 से बड़ा और 180 से छोटा होगा, क्वाड्रेंट्स हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन जो है वो क्या होता है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। यहाँ पे लिख देते हैं द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल 115 डिग्री इज इन द क्वाड्रेंट सेकंड। सबसे पहली बात तो ये है कि एंगल हमारा कहाँ लाई कर रहा था, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब है टेंजेंट 150 डिग्री का साइन जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है, वो आपने उससे ट्राई करने हैं। उससे ये होगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको साइंस का पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस जगह पे पॉजिटिव है और किस जगह पे जो है वो क्या है, नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में उसने अब ये कहा था टेंजेंट -182 डिग्री के, टेंजेंट जो है वो 182 डिग्री जो है वो कहाँ पे लाई करेगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि टेंजेंट के एंगल में अगर माइनस का साइन आए तो वो माइनस का साइन उससे पहले लिखा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, -182 डिग्री। ये जो भी पीछे हम लोगों ने कुछ छह रिजल्ट्स पढ़े थे, उन्हीं छह रिजल्ट्स की मदद से ये था। सिर्फ एक कॉस और कॉस और सीकेंड एक ऐसा फंक्शन था जिसके एंगल में अगर आपके पास माइनस आएगा तो प्लस होगा, अदरवाइज बाकी सब में वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि इन विच क्वाड्रेंट द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई। अब हम लोगों ने बताना है कि ये हमारा जो टर्मिनल आर्म है ना, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कंडीशन जो उसने हमें दी हुई है, उसने हमें कहा है कि कोटेंजेंट थीटा पॉजिटिव है और साइन थीटा नेगेटिव है। तो सबसे पहली बात ये है कोटेंजेंट कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। कोटेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और पहले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो इसका मतलब है ये वाली कंडीशन जो है वो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। अब सेकंड कंडीशन को देखते हैं, साइन थीटा लेस देन 0। साइन थीटा लेस देन 0 का मतलब है साइन नेगेटिव है। साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, साइन नेगेटिव होता है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करके देखें, टेंजेंट पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में और साइन नेगेटिव भी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमारा जो टर्मिनल आर्म लाई करेगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। द टर्मिनल आर्म इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये कंडीशंस के लिए हमें सिर्फ इस टेबल को बड़ी अच्छी तरह से स्टूडेंट याद रखना है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है और कौन कौन सा नेगेटिव है। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, उसको आप करोगे तो आपकी दो तरह से चीजें हेल्प करेंगी। एक तो आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे और दूसरा आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो टेबल है जो आपको याद करने के लिए कहा जा रहा है, वो आप काफी हद तक इन्हीं क्वेश्चंस को करने से भी याद हो जाएगा कि जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, चाहे देख के ही करोगे, लेकिन वो काफी हद तक याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसको 2 4 5 मिनट के लिए लाजमी याद कीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है फंडामेंटल आइडेंटिटीज। कुछ आइडेंटिटीज हैं हमारे पास। फॉर अ रियल नंबर थीटा वी शैल ड्राइव द फॉलोइंग 3 फंडामेंटल। हमारे पास 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं स्टूडेंट। सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और लास्ट में आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लोग जो है मैं आपको एक आइडेंटिटी प्रूव करके बताऊंगा कि वो आइडेंटिटी प्रूव कैसे होती है, और बाकी की दोनों आइडेंटिटीज आपने स्टूडेंट्स खुद से प्रूव करनी है और इनको याद भी रखना है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे उनमें इन आइडेंटिटीज को यूज भी करेंगे। प्रूव करने के लिए ट्राइंगल यूज करें। ट्राइंगल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, एंगल थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग बचेगी वो हमारी क्या होगी, बेस। यानी सी हाइपोटेन्यूज है, ए स्मॉल ए परपेंडिकुलर है और स्मॉल बी हमारे पास जो है वो बेस है। कंसिडर द राइट ट्राइंगल एबीसी एज शोन इन द फिगर। ये राइट ट्राइंगल हमें फिगर में नजर आ रही है। बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता था, पैथागोरस थ्योरम हमें ये कहता था कि हम लोगों ने क्या करना था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज सी को रिप्रेजेंट कर रहा था, बेस जो है वो बी को रिप्रेजेंट कर रही थी और परपेंडिकुलर जो है वो ए को रिप्रेजेंट कर। इसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब हमें ये पहली वाली आइडेंटिटी प्रूव करनी है। पहली वाली आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए हम लोगों ने
जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी कि साइन की रेशियो क्या होती है, कोस की रेशियो क्या होती है, टेंजेंट की रेशियो क्या होती है। तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट बाय सी स्क्वायर से। दोनों तरफ सी स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर आ जाएगा। सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और इसको मैंने होल के स्क्वायर की शक्ल में लिख लिया, ए ओवर सी होल स्क्वायर प्लस बी ओवर सी होल स्क्वायर। ए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो साइन की रेशियो होती थी, यानी ए ओवर सी की जगह मैं साइन रिप्लेस कर दूंगा। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो कोस की रेशियो होती थी और उसकी जगह जो है वो कोस रिप्लेस कर देंगे। यहाँ एक दफा लिख भी देते हैं कि साइन थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी ए ओवर सी। कोस थीटा जो है वो एडजेसेंट या बेस ओवर हाइपोटेन्यूज व्हिच इज इक्वल टू बी ओवर सी। यहाँ पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। हम लोगों ने एक नोट में पढ़ा था कि साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इस का प्रूफ भी है और ये आइडेंटिटीज हमारे क्वेश्चंस में भी यूज होंगी, तो इसको आपने जो है वो लाजमी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी बहुत दफा आया हुआ है, लॉन्ग में भी आया हुआ है और 4, 5, 6, 7, 8 ये पांचों क्वेश्चन आपके सेम एक ही पैटर्न से सोल्व होने हैं। तो स्टूडेंट इसको ध्यान से समझिएगा, इसी से रिलेटेड जो है हम एक आधा और क्वेश्चन करेंगे और बाकी के पार्ट से आपके होमवर्क होंगे। क्वेश्चन में ये कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम लोगों ने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आंसर फाइंड करने हैं, जबकि हमें सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है, सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है -1 ओवर स्क्वायर रूट 2। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, अगर एक हमें दिया तो इसका मतलब मुझे 5 रिमेनिंग फाइंड करने हैं। लेकिन एक बात हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो थीटा है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। पहली बात तो ये है कि ये हमें बताना चाहिए और ये उसने बताया हुआ है टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन द क्वाड्रेंट थर्ड। ओके, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। साइन नेगेटिव भी है, तो साइन नेगेटिव स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ होता था, साइन नेगेटिव होता था थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड में तो उसने हमें मना कर दिया कि थर्ड में नहीं है, तो इसका मतलब है ये वाला टर्मिनल आर्म जो है वो किस में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। साइन थीटा की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, उसने बताया हुआ है कि थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इसका मतलब है साइन नेगेटिव भी है, तो साइन नेगेटिव तीसरे में नहीं है, तो फिर साइन नेगेटिव कहाँ पे है, फोर्थ। ये दिखना हमें बहुत जरूरी है। उसकी वजह ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हम किस क्वाड्रेंट में रहना चाह रहे हैं। जिस क्वाड्रेंट में रहेंगे ये सारे के सारे साइन प्लस और माइनस के साइन हम क्वाड्रेंट 4 के लिए आज हम डिसाइड करेंगे। साइन थीटा का रेसिप्रोकल हम लोगों ने पढ़ा था कि वो कोसेकंड थीटा होता है। कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। तो कोसेकंड थीटा की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, माइनस का स्क्वायर रूट 2। यानी इसको उल्टाएंगे तो हमारे पास कोसेकंड थीटा का आंसर आ जाएगा माइनस का स्क्वायर रूट 2। हमें दो आंसर मिल गए साइन, एक साइन मिल गया और एक कोसेकंड। अब मुझे बाकी के 4 फाइंड करने हैं। हम लोगों ने अभी लास्ट स्लाइड में फंडामेंटल आइडेंटिटी को प्रूव किया था, हम उसी में से किसी एक फंडामेंटल आइडेंटिटी को यूज करते हैं। हमारे पास साइन का आंसर है, हम एक फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करें, साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इक्वल टू 1। साइंस के थीटा इक्वल की इस साइड पे प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसकी जगह साइन थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं और उसका होल स्क्वायर लेंगे। माइनस का स्क्वायर लेंगे प्लस आ जाएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे ये आंसर आ जाएगा। और यानी हमारे पास cos के थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1/2। और जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो cos थीटा का आंसर आएगा +-1 ओवर स्क्वायर रूट 2। जब भी हम स्क्वायर खत्म करेंगे तो नंबर्स के साथ प्लस और माइनस का साइन यूज करेंगे। अब cos की वैल्यू प्लस भी आ रही है, cos की वैल्यू माइनस भी आ रही है। अब इन दोनों में से कोई एक साइन चूज करना है। वो एक साइन जो चूज करना है ना, वो हमें हमारा टर्मिनल आर्म बताएगा। हमारा टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोगों ने ये देखना है फोर्थ क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है या पॉजिटिव। तो cos जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता था, तो हम लोग यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर यूज करेंगे वो प्लस का साइन यूज करेंगे। क्यों यूज करें प्लस का साइन, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में और फोर्थ में cos जो है वो पॉजिटिव होता था। cos का रेसिप्रोकल हम लोगों ने पढ़ा था सीकेंड है। इसी आंसर को उल्टा देंगे तो हमारे पास सीकेंड थीटा का आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2। हमारे पास 4 आंसर आ गए, सीकेंड भी आ गया, cos भी आ गया, कोसेकेंड भी आ गया, साइन भी आ गया। अब हमें सिर्फ बाकी के दो फाइंड करने हैं, टेंजेंट और कोटेंजेंट। वो हम फंडामेंटल आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं या वो जो हम लोगों ने क्वेश्चन आइडेंटिटीज पढ़ी थी उससे भी कर सकते हैं। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है स्टूडेंट, साइन थीटा और cos थीटा। साइन और cos की यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो टेंजेंट थीटा का आंसर आ जाएगा हमारे पास -1। टेंजेंट का रेसिप्रोकल जो है वो क्या होता है, कॉट।
रेसिप्रोकल का मतलब है कि जो टेंजेंट का आंसर आया हुआ है उसी आंसर को उल्टा देंगे तो आपको टेंजेंट हो जाएगा। -1 का रेसिप्रोकल -1। तो ये हमारे पास रिमेनिंग के 5 की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आंसर्स आ गए सर। जो काम हम लोगों ने यहाँ पे किया है क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट सारे के सारे यही है। 5 में उसने 2 वैल्यूज पूछी हुई हैं। 6 भी आपका पूरा सारे का सारा क्वेश्चन यही है कि 6 में भी आपने यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आंसर डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन तरीकेकार आपका यही होगा। 7 और 8 में उसने हमें कुछ रिजल्ट्स कहा हुआ है कि हमने उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब हम लोग सिमिलर क्वेश्चन है आपके 4, 5, 6। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 7 से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे बाय चांस वही लास्ट वाली जो है वो दोबारा से रिपीट हो गया। यहाँ पे आपका सिमिलर क्वेश्चन 8 है यहाँ पे, और 7 आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। 7 और 8 आपके बहुत दफा एनुअल में लॉन्ग में आए हुए हैं। 6, 7, 8 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√7। टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3। ओके, टेन पॉजिटिव है, तीसरे में नहीं है। टेन पॉजिटिव है, तीसरे में नहीं है, तो इसका मतलब है फिर वो किस क्वाड्रेंट में है, वो पहले क्वाड्रेंट में, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, पॉजिटिव। उसने हमें एक वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा। उसने कहा कि हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है कोसेकेंस के थीटा माइनस सीकेंस के थीटा डिवाइड बाय कोसेकेंस के थीटा प्लस सीकेंस के थीटा, यानी मुझे ये दो वैल्यूज ही फाइंड करनी है। फिर उनको एक दफा माइनस करना है, एक दफा प्लस करना है, सिंप्लीफाई करना है। कोसेकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर। सबसे पहला काम उसने हमें टेंजेंट दिया हुआ था, तीसरे में नहीं था, तो वो किस क्वाड्रेंट में था, पहले क्वाड्रेंट में था। टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट का आंसर आ जाएगा √7। अब मुझे फंडामेंटल आइडेंटिटीज यूज करनी थी। फंडामेंटल आइडेंटिटी के लिए 1 + tan के थीटा इज इक्वल टू सीकेंस के थीटा। tan की वैल्यू हमारे पास थी, वैल्यू रिप्लेस की, स्क्वायर लिया, अरेंज करके लिखा, दोनों तरफ एलसीएम लेंगे, एक तरफ एलसीएम लेंगे और सीकेंस के थीटा का आंसर आ जाएगा 8/7। मुझे यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे सीकेंस के थीटा की ही वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करना है। अब हम दूसरी वाली फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करते हैं जिसमें कोट आ रहा होगा। तो दूसरी वाली फंडामेंटल आइडेंटिटी थी 1 + cos के थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंस के थीटा। वैल्यू पुट की, स्क्वायर लिया, अरेंज किया और कोसेकेंस के थीटा का आंसर आ गया 8। अब जिस वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड करना है वो वैल्यू लिखी। वैल्यू में वैल्यू कोसेकेंस के थीटा का आंसर 8 था, वो ऊपर भी रिप्लेस कर दिया, नीचे भी। माइनस सीकेंस के थीटा का आंसर 8/7 था, ऊपर भी रिप्लेस कर दिया, नीचे भी। एलसीएम लिया, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाले टर्म्स को माइनस करेंगे तो 48, नीचे वाले टर्म को प्लस करेंगे तो 64, मजीद डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3/7। तो स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर था 9.4 हम लोगों ने इसमें कंप्लीट डिस्कस किया। रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स आपके होमवर्क है, उसको आप लाजमी अटेम्प्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको लेक्चर से काफ़ी चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड हो गई होंगी और जो प्रॉब्लम्स होंगी वो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो शेयर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।